बच्चों आज हम सीखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है और इसको कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैं यहां पर एक श्रेणी लिखता हूं 2 4 6 8 10 16 ये क्या है, मेरी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसका ये 2 क्या कहलाता है बच्चों? 2 क्या कहलाता है? इसका पहला पद बोलते हैं। इसको A1 से दिखाते हैं या A से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? A से भी दिखाते हैं। तो ये क्या है, मेरा 2 है। ठीक है, इसका यदि मैं सार्वांतर निकालूं, कॉमन डिफरेंस सार्वांतर D बराबर, तो कितना होगा? 4 ऋण 2, यानी कि सूत्र क्या है मेरा? A2 माइनस A1। इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलेंगे, सो ऑन। A1 माने पहला पद, और A भी बोलते हैं, इसको याद रखिए। A1 को A भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पद, दूसरा पद, पदों को हम A से दिखाते हैं। ठीक है, तो पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है। यदि मुझे सार्वांतर निकालना है तो मैं A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊंगा तो यह मेरा क्या कहलाता है? D से दिखाते हैं इसको। तो ये कितना आएगा? 2। समझ में आ रही बात? या आप क्या करो, A3 में से A2 को घटाओ, या आप क्या करो, A4 में से A3 को घटाओ। ठीक है, 2 क्रमागत पदों का अंतर, उसको D कहा जाता है। 2 क्रमागत पदों के अंतर को हम क्या बोलते हैं? D बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो A और D क्या होते हैं, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। अब ये जो समांतर श्रेणी बन रही है, ये कैसे बन रही है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं इसका पहला पद लूं तो A बराबर क्या है मेरा? 2। ठीक, यदि मैं दूसरा पद लूं, A2 बराबर मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 में A धन D सार्वांतर को जोड़ दूंगा। देख लो, पहला पद 2 है, धन सार्वांतर जोड़ दिया तो 2 और 2 4। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये श्रेणी बन कैसे रही है, बनती कैसे है, उसके बाद फिर ये बात समझ में आएगी आपके। अब देखिए, यदि मैं तीसरा पद निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं 4 में A2 धन D कर दूं, 2 तरीका है निकालने, या तो A2 प्लस D करूं, या फिर क्या करें, पहले पद के रूप में ही लिखना चाह रहा हूं तो A धन 2D। देखो A धन 2D, A क्या है? 2 धन 2 गुणा D कितना आया है? D भी कितना है मेरा? 2 ही है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 धन 4 बराबर 6। देख लो, A3 6 आ गया। यदि मैं A4 निकालना है मुझे, A4, तो मैं क्या करूंगा, A धन 3D, चौथा पद जो होगा मेरा। तो A क्या है? 2 धन 3 गुणा D का मान 2 ही है, तो कितना हो जाएगा? 2 धन 3 दूनी 6 बराबर 8। देखो आगे बात समझ में। तो यानी कि जो हमारे समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, यदि मुझे व्यापक रूप में इनको लेना है बच्चों, तो मैं कैसे लूंगा? A धन D, A धन 2D, A धन 3D, ऐसे लूंगा। यह बात आगे समझ में। देख लो, A धन D, A धन 2D, A धन 3D, फिर क्या आएगा? A धन 4D, A धन 5D, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये मेरी समांतर श्रेणी है। इसके बाद कौन सा पद आएगा? यदि मैं A4 A5 पूछूंगा तो क्या बोलोगे आप? 10 बोलोगे। A6 बोलूंगा तो 12 बोलोगे। यदि मैं कहूं कि इसका 500वां पद कितना होगा, 500वां, और आपको 1 मिनट में जवाब देना है। समझ रहे हो बात? तो आप बता पाओगे? जल्दी नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा 500 पदों तक। क्यों? तो उसमें क्या लगेगा आपका? समय लगेगा। तो गणित क्या करता है? समय को बचाने का प्रयास करता है।
भाई जल्दी उत्तर आ जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका nवां पद निकालने का एक सूत्र होता है। देखिए कोई सा भी पद निकाल सकते हो इससे आप। यह सूत्र क्या होता है बच्चों, nवां पद को किससे दिखाते हैं हम, an से या tn से भी दिखाते हैं, कहीं पर tn भी लिखा होता है, ठीक है। nth टर्म बोलते हैं इसको, यानी कि nवां, हिंदी में बोलेंगे तो nवां पद क्या होता है, a धन n ऋण 1 गुणा d, a धन n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d। तो यह सूत्र होता है nवां पद निकालने का। समझ में आ रही बात। तो यह सूत्र कैसे बनता है यह भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनता है सूत्र देखिए। अब मैं इसको जरा सा मिटा दूं। देखिए हमारा जो पहला पद है बच्चों, पहला पद, पहला पद पहला पद जिसको कि हम क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। a1 क्या है बंदा, a है। दूसरा पद, दूसरा पद किसका, AP का, AP का। दूसरे पद को किससे दिखाते हैं हम, A2 से। ये क्या होता है, a धन d, ठीक है। तीसरा पद, तीसरा पद जिसको हम क्या बोलेंगे, A3 बोलेंगे। तीसरा पद क्या है, a धन 2d। चौथा पद, चौथा पद यदि लिखूं तो A4, यानी कि क्या होगा, a धन 3d, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालते जाएंगे आगे को, तो मेरा nवां पद निकलेगा। फिर उसका सूत्र nवां पद जिसको कि हम क्या बोलेंगे, a लिखेंगे और यहां पर क्या लगाएंगे, n लगाएंगे। तो ये सूत्र क्या बनेगा, ये मुझे पता करना है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसमें d है, d है नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, a धन 0d लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, a धन 0 गुणा d, a गुणा 0 गुणा d, a धन 1d, a धन 2d, a धन 3d, ऐसे आ रहा है। समझ रहे हो बात। अब मैं इसको इस रूप में लिखूं, माना इस रूप में, जो चीज यहां है उसके रूप में लिखता हूं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, 1 ऋण 1, 1 ऋण 1 0 हुआ ना। देखो इस रूप में, यहां पर 1 है तो यहां मैं 1 लिखना चाह रहा हूं, 1 माइनस 1d। इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस, यहां 2 है ना, तो इस यहां पर क्या है, 1 आना चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 ऋण 1d। 2 ऋण 1 कितना हुआ, 1। a धन 2d को क्या लिख सकता हूं, यहां पर 3 है देखिए, ठीक है। तो 3 ऋण 1 2 होता है, 2 कब आएगा, जब 3 में से 1 घटाएंगे। तो a धन 3 ऋण 1d, ये बात समझ रहे हो बात मेरी आप। अब ये देखिए 3 कैसे आएगा, जब मैं 4 में से 1 कम करूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a धन 4 माइनस 1d। अब देखो, अब मेरे को पैटर्न को पकड़ना है, बस मेरे को nवां पद निकालने का सूत्र मिल जाएगा। देखिए a धन, a तो सब जगह आ रहा है, देखो है नहीं, इसमें भी a है, पहला पद a है सबका, तो पहला पद a ही होगा, प्लस। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 था तो 1 ऋण 1, यहाँ 2 था तो 2 ऋण 1 आ रहा है, यहाँ 3 था तो 3 ऋण 1 आ रहा है, यहाँ 4 था तो 4 ऋण 1 आ रहा है, यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा, n ऋण 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा, पीछे से d। तो यही n निकालने का, nवां पद निकालने का सूत्र होता है। अब देखो इस सूत्र में a क्या चीज है, मेरा पहला पद, d क्या है, सार्वंतर, n क्या है बच्चों, पदों की संख्या।
देखो पदों की संख्या अलग चीज है और एन क्या है, एनवा पद। देखिए इसमें जैसे मैं एक समांतर श्रेणी लूं आपको 3, 5, 7, 9, 11 ये इस प्रकार से, ठीक है, माना मैं यहीं तक ही लेता हूं, ठीक है, यहां तक। तो इसमें मेरा ए क्या है 3, ठीक है, ए कितना है 3, डी कितना है 5 × 3 = 2, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, पदों की संख्या 5, तो n = 5 है, समझ लो इस चीज को, ठीक है। और an का मतलब हुआ 5वां पद A5, आगे बात समझ में। 5वां पद क्या है 11 है, ये चीज समझ लो। 5वां पद अलग चीज होगी, पदों की संख्या अलग चीज होगी। पदों की संख्या इस समांतर श्रेणी में 5 है, लेकिन 5वां पद क्या है 11 है, ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसमें क्या है बच्चों, ये इतने वेरिएबल्स कहलाते हैं ये। तो ये जो सूत्र है इनमें से इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखने वाले हैं ये समझो। इस एक्सरसाइज में हम कई प्रकार के सवाल सीखने वाले हैं। ये 4 चीजें हैं, 4 चीजों में से यदि आपको कोई भी 3 चीज दे रखी है तो हम चौथी चीज निकाल सकते हैं। तो कहीं पर आपको क्या निकालना होगा, an निकालना होगा, कहीं पर आपको an भी दे रखा होगा, n भी दे रखा होगा, d भी दे रखा होगा, तो a निकालना होगा, समझ रहे हो बात। कहीं पर an भी दे रखा है, a भी दे रखा है, d भी दे रखा है, n निकालना होगा। कहीं पर ये दिए होंगे तो ये निकालना होगा, आगे बात समझ में। तो इतने टाइप के सवाल होंगे आपके।